शापित जगह द कर्स प्लेस। एक भयावह कहानी। गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काला सर हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि वहां कोई भी जाता है तो जिंदा वापस नहीं आता। वहां से रात में अजीब अजीब चीखें सुनाई देती थीं और कई लोगों ने वहां पर भूत जैसी परछाइयां देखने का दावा किया था। लेकिन युवा रोहित, उसकी बहन नेहा और उनके दोस्त समीर को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। वे रोमांच के शौकीन थे और सच्चाई का पता लगाने के लिए हवेली में जाने का फैसला किया। शाम ढलते ही तीनों ने अपनी टॉर्च और कैमरे उठाए और हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा बहने लगी, जबकि गर्मी का मौसम था। हवेली की दीवारों पर दरारें थीं और उस पर सूखी लाल रंग की छींटें पड़ी थीं, जैसे कभी वहां कुछ भयानक हुआ हो। दरवाजे के पास जाते ही समीर ने हंसते हुए कहा, देखा, कुछ नहीं है यहाँ, बस एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा छुआ, वह खुद ब खुद कड़-कड़ की आवाज के साथ खुल गया। भीतर घुप अंधेरा था। वे तीनों धीरे धीरे अंदर घुसे। दीवारों पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था जिसे वे पढ़ नहीं पा रहे थे। हवा में एक अजीब सी सड़ांध फैली थी, जैसे वहां कुछ सड़ रहा हो। जैसे ही वे हॉल के बीच पहुंचे, रोहित को फर्श पर कुछ अजीब दिखाई दिया। उसने टॉर्च का प्रकाश वहां डाला और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वहां खून से लिखा था, तुम आ गए, अब तुम वापस नहीं जा सकते। नेहा कांपने लगी। हमें वापस चलना चाहिए, उसने धीमी आवाज में कहा। तभी हवेली के कोने से हल्की हंसी की आवाज आई, किसी बच्चे जैसी हंसी, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है वहां? समीर ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी नेहा की टॉर्च झपकने लगी और अचानक बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। रोहित, समीर, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। नेहा की आवाज कांप रही थी। तभी ठंडी हवा के झोंके के साथ ही एक कोने में खड़ी अलमारी जोर से हिलने लगी। उसके दरवाजे तेज आवाज के साथ खुले और वहां अंदर एक कंकाल बैठा था, जिसके गले में एक टूटी हुई रस्सी थी, जैसे किसी ने उसे फांसी पर लटका दिया हो। नेहा चीख पड़ी। तभी हवेली के दूसरी तरफ से एक धीमी गहरी कराहने वाली आवाज आई, तुमने मुझे जगाया है। अब तीनों को एहसास हो चुका था कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। वे दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अचानक चारों ओर से खटखटाने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई दीवारों के अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। तभी रोहित ने देखा, नेहा हवा में उठ रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उसकी आंखें पलट गई थीं और उसका मुंह जोर से खुल गया, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। समीर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक झटके में उसे दीवार से टकरा दिया गया। उसके माथे से खून बहने लगा। हम यहां मर जाएंगे, रोहित चीखा। तभी एक घिनौनी परछाई उनके सामने उभरने लगी। वह एक महिला की आकृति थी, लेकिन उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसकी उंगलियां लंबे नुकीले पंजों में बदल चुकी थीं। तुम यहां क्यों आए? मैंने अपने बदले के लिए सालों इंतजार किया है, रोहित ने हिम्मत जुटाकर पूछा। तब तुम कौन हो? आवाज गूंजी। मैं रूहाना हूं, इस हवेली की आखिरी मालकिन। मेरे पति ने मुझे इस हवेली में जिंदा जला दिया था और मेरी आत्मा यहां कैद हो गई। अब मैं किसी को भी जिंदा नहीं जाने देती। तभी नेहा जोर से जमीन पर गिर पड़ी और अचानक उठकर हंसने लगी, लेकिन वह उसकी हंसी नहीं थी। उसके मुंह से दो आवाजें आ रही थीं, एक उसकी और एक किसी औरत की। नेहा के अंदर कुछ आ गया है। समीर ने रोहित की तरफ देखा। रोहित ने जल्दी से अपने बैग से मां का दिया हुआ पवित्र ताबीज निकाला और नेहा की तरफ बढ़ा दिया। नेहा अचानक चीखने लगी और एक अंधेरी परछाई उसके शरीर से बाहर निकलकर जमीन पर गिर गई। दरवाजा जोर से खुल गया। तीनों किसी तरह हिम्मत जुटाकर भागे और जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, उनके पीछे हवेली से आग की लपटें उठने लगीं। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, हवेली वहां थी ही नहीं। गांव लौटने के बाद नेहा को कई दिनों तक बुरे सपने आते रहे। वह रात में नींद में उठकर बातें करने लगी और कभी-कभी उसकी आंखों में वही भयानक परछाइयां झलकने लगती थीं। क्या वह आत्मा सच में चली गई थी या उसने किसी और रूप में नेहा को अपना बना लिया था? गांव में आज भी लोग कहते हैं कि अगर कोई रात के समय उस हवेली की जगह जाता है तो उसे वहां किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई देती है। तुमने मुझे जगाया है,